23 को रात में 12 साढ़े 12 बजे मुफस्सिल थाने को सूचना प्राप्त हुई कि एक चावल लदा हुआ पिकअप को मुफस्सिल थाना के क्षेत्र में हाईवे से लूट लिया गया। तुरंत मुफस्सिल थाना प्रभारी जो है दलबल के साथ वहां पर पहुंचे। 18 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय राजगीर मलमास मेला की तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर पहुंचे। सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री करीब 1 बजे राजगीर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मलमास मेला शुरू होने के पूर्व दूसरी बार राजगीर आ रहे हैं। इसके पहले 2 जून को मलमास मेले की तैयारी का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री राजगीर पहुंचे थे। जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार मलमास मेला की तैयारी को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। डीएम शशांक शुभांकर डे टू डे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा राजगीर स्थित सरस्वती नदी एवं वैतरणी नदी की उड़ाही कर घाटों का जीर्णोद्धार कराया गया है। 1 महीने तक 33 कोटि देवी देवता राजगीर में ही प्रवास करते हैं। इसे लेकर देश के कोने कोने से साधु संत शाही स्नान और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा को लेकर राजगीर पहुंचते हैं। साधु संतों के आवासन के लिए भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। राजगीर आने वाले श्रद्धालुओं को पहली बार पीने के लिए शुद्ध गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान बता दें आपको कि इसके लिए जगह जगह पर गंगा जल के नल की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचकर सबसे पहले वैतरणी घाट गए, जहां उन्होंने वैतरणी नदी में गई उड़ाही और बनाए गए घाटों का निरीक्षण किया। इसके बाद ब्रह्मकुंड परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी से किए गए कार्यों का निरीक्षण किया है। ब्रह्मकुंड परिसर में सप्तधारा का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने गर्म पानी का सेवन भी किया। राजगीर में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार गंगा जल पीने के लिए मिलेगा, जिसका शुभारंभ भी नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। पूरे परिसर का मुख्यमंत्री ने घूम कर जायजा लिया। हालांकि वो मीडिया से बिना मुखातिब हुए ही पटना लौट गया। मलमास मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी की व्यवस्था, शुद्ध गंगा जल, स्वच्छ शौचालय व स्नान घर, प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जाएगी। राजगीर में एक और देखने वाली दिलचस्प चीज दिखी, जहां होर्डिंग और बैनर में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नजर आए, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर कहीं नहीं दिखी। कुछ दिनों से चल रहे जेडीयू और राजद के बीच सियासी उठापटक के बीच बैनर पोस्टर में यह साफ संकेत दे रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 23 को रात में 12 साढ़े 12 बजे मुफस्सिल थाने को सूचना प्राप्त हुई कि एक चावल लदा हुआ पिकअप को मुफस्सिल थाना के क्षेत्र में हाईवे से लूट लिया गया। तुरंत मुफस्सिल थाना प्रभारी जो है दलबल के साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि लाल रंग की गाड़ी थी जिसके द्वारा पिकअप की लूट की गई है और हथियार के बल पर पिकअप की लूट की गई है। ड्राइवर को भी इन लोगों ने बंधक बना दिया था, जिसे आगे जाकर छोड़ दिया गया था और ड्राइवर ने ही सूचना दी थी कि पिकअप की लूट की घटना घटी है। और मुफस्सिल थाना प्रभारी के द्वारा तुरंत पिकअप के मालिक से संपर्क किया गया तो पिकअप में ये लगा हुआ था, जीपीएस लगा हुआ था, जिसके बल पर पिकअप को छबीलापुर में जाकर बरामद कर लिया गया। उस समय ये सभी अपराधी जो है भागने में सफल रहे। तत्काल ही पुलिस के द्वारा मेरे द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी मुफस्सिल और डीआईओ के कई लोग इसमें शामिल हुए। इन लोगों के द्वारा तकनीकी अनुसंधान और आसूचना संकलन का दौर शुरू किया गया, जिसके कारण फाइनली 5 अभियुक्त फिर से एक डकैती की योजना बनाते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हो गए। इन पाँचों जो है गिरियत थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका नाम है दिलीप राम, बिट्टू कुमार, गोलू कुमार, कौशल कुमार और वाल्मीकि कुमार। इन सभी के पास से एक हथियार बरामद हुआ है और लूटे हुए पैसे बरामद हुए, लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। इन सभी के पास से 2 चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। एक होंडा मोटरसाइकिल है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल है और एक अपाचे मोटरसाइकिल है। इन लोगों के द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया है। सभी ने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। इनके द्वारा
ये पिस्टल जो है चंदा करके इकट्ठा किया गया था। चंदा करके ये बता रहे हैं कि 35,000 रुपये में इन्होंने खरीदा है और इन लोगों की योजना थी कि अब एक बार हथियार खरीदने के बाद कई घटनाएं इस तरीके का ये घटित करने वाले थे, लेकिन जब पहली घटना घटी तो उसी में ही ये लोग सभी के सभी पकड़ा गए हैं और इसी तरीके से फ्यूचर में होने वाले लूट डकैती के कांडों का हम लोगों ने प्रिवेंट कर लिया है इन सभी की गिरफ्तारी के कारण। इनके गैंग का एक लड़का और है, अविनाश कुमार नाम है उसका, जो फरार चल रहा है। हम लोग जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। में थाली थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक कंपनी है इंफ्रामेट्रिक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि फतेहपुर से गोविंदपुर तक का जो रोड बन रहा है उसमें बिजली के खंभे को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। तो इनका एक गोडाउन है वहीं पर, उसमें रात में चोरी की घटना घटी है जिसमें 10 से 11 लोग जो है उसके अंदर घुस गए उस गोडाउन के अंदर। वहाँ पर मौजूद जो 3 लोग थे उनको बंधक बना लिया और कम से कम 3 से 4 टन बिजली का सामान, कंडक्टर, वायर, इस तरीके की चीज़ों को लूट कर ले गए हैं। तुरंत इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान शुरू किया गया, लेकिन इसमें हम लोगों को थोड़ा समय लगा इस घटना को डिटेक्ट करने के लिए। एक SIT का गठन किया गया था, इसमें भी SIT लगातार काम कर रही थी। थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन फिर फाइनली हम लोगों ने इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है और इस घटना में जो लूटा गया था 3 से 4 टन का इलेक्ट्रिसिटी का सामान, वायर और अन्य चीज़ें, उसमें से लगभग 80% चीज़ें जो है वो हमने बरामद कर ली हैं सिलाव थाना क्षेत्र से। इसमें जब घटना का सफल उद्भेदन हुआ तो इसमें सामने में आया कि गिरियक थाना क्षेत्र का गांव है, खनपुरा गांव है गिरियक थाना क्षेत्र में। उसके ये सभी अपराधी उसी गांव के थे, एक आध अपराधी बाहर के भी थे। ये लोग पहले से ही उस जो कंपनी है उस कंपनी में काम कर रहे थे एज ए मजदूर, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए कॉन्ट्रैक्टर। इन लोगों को जानकारी थी कि वहाँ पर इतना तार मौजूद है और इस घटना को करने पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये घटना दब जाएगी। तो एज ए रिज़ल्ट इन्होंने प्लानिंग की खनवा गांव में ही और वहाँ पर 10 से 11 लोग इकट्ठा हुए। एक पिकअप ड्राइवर, एक पिकअप इन्होंने इंतज़ाम किया, एक मैजिक इंतज़ाम किया और ये लोग घटना के एक दिन पहले भी अटेम्प्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन गोडाउन में बहुत ज़्यादा मजदूर थे तो ये लोग वापस आ गए। अगले दिन फिर से गए, लगभग 10 से 11 लोग, और गेट खोलकर अंदर से 3 आदमी को बांध दिया और सारा का सारा सामान जो है वो लूट कर ले गए और उसे सिलाव थाना क्षेत्र में एक अपराधी है उसको बेच दिया इन लोगों ने। उस अपराधी का नाम है विभाकर सिंह और ये जो सिलाव PS करियाना में विभाकर सिंह नाम का एक आदमी है, उसको इन लोगों ने सारा का सारा सामान बेच दिया। और जो अभी पकड़ाए हैं उसमें से इन अपराधियों का नाम है पिता बच्चू यादव, अंकित कुमार उर्फ सरदार उर्फ अक्षय, पिता लक्ष्मण पंडित, वाल्मीकि यादव पिता रामचंद्र यादव, घनश्याम कुमार पिता पप्पू साव, नवीन कुमार पिता अर्जुन यादव। ये सभी खनपुरा गिरियक थाना गिरियक जिला नालंदा के रहने वाले हैं। इनके अलावा और भी अपराध कर्मी हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगा। 5 से 6 अपराध कर्मी और हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है और हमारे DIU टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसमें 80% के आसपास हमने सामान जो है वो बरामद कर लिया। इसमें मुख्य आरोपी कौन है? इसमें मुख्य आरोपी जो है उसमें वाल्मीकि और नवीन, ये दोनों मुख्य घटना के मुख्य आरोपी हैं। इनके अलावा एक मुख्य आरोपी और है जो अभी तक पकड़ाया नहीं है। कुल 3 मुख्य आरोपी हैं, बाकी लोगों ने मदद की थी इस लूट के कांड को करने के लिए। इस तरीके से ये एक डकैती का कांड था, हाउस डकैती के टाइप का कांड था, जिसमें से 5 अभियुक्त अभी गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं और बाकी 5 अभियुक्त जो और बचे हुए 5 से 6 अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।